नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना पड़ेगा विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है। तो देखो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो हो जाता है ऑप्शन डी रिकेट्स। और अगर आपको पूछा है जो एनीमिया है, जो एनीमिया दोस्तों कौन सा विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों ये हो जाता है B12। यानी कि दोस्तों जो B12 है दोस्तों उसका कमी से एनीमिया हो जाता है। और अगर आपको पूछा है जो स्कार्वी है तो स्कार्वी किसके लिए होता है। तो दोस्तों स्कार्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरब का मुद्रा क्या है। तो जो सऊदी अरब का मुद्रा है वो हो जाता है ऑप्शन बी रियल। और अगर आपको पूछा है जो डिनर है, डिनर तो ये कौन सा देश का है। तो ये हो जाता है कुवैत का। यानी कि दोस्तों डिनर कौन सा है। तो डिनर हो जाता है कुवैत का। और अगर रुपया की बात करें यानी कि दोस्तों रूपी, तो ये हो जाता है पाकिस्तान का। और टाका टाका हो जाता है बांग्लादेश का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विथ विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाया यंत्र से है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो पंडित शिव कुमार शर्मा है दोस्तों निम्नलिखित में से उनका संबंध किससे है। देखिए दोस्तों तबला, सितार, सारोद, संतूर। तो दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाता है ऑप्शन डी संतूर से। और अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो तबला है इससे दोस्तों किसका संबंध है। तो तबला से संबंध हो जाए जाकिर हुसैन का। और सितार से तो सितार से हो जाता है रविशंकर का। और दोस्तों सारोद से संबंध हो जाए अमजद अली का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है 15 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एट द। तो आपको बताना पड़ेगा जो 15 जनवरी है दोस्तों इसमें इस दिन को दोस्तों हम लोग किस दिन में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों रिपब्लिक डे, टीचर्स डे, आर्मी डे, एयरफोर्स डे। तो दोस्तों जो 15 जनवरी दोस्तों इस दिन को हो जाता है ऑप्शन सी आर्मी डे। यानी कि दोस्तों जो 15 जनवरी है वो जाए दोस्तों आर्मी डे। और अगर आपको पूछा जाए कि जो रिपब्लिक डे है ये कब है। तो रिपब्लिक डे हो जाता है 26 जनवरी को। और टीचर्स डे तो आपको मालूम ही है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो वो जाता है 5 सितंबर को। और दोस्तों वर्ल्ड टीचर्स डे तो वो जाता है 5 अक्टूबर को। और एयरफोर्स डे तो दोस्तों एयरफोर्स डे कब है, ये दोस्तों 8 अक्टूबर को। यानी कि दोस्तों 15 जनवरी को हो जाता है आर्मी डे, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, टीचर्स डे इंडिया में दोस्तों 5 सितंबर। और दोस्तों वर्ल्ड की बात करें तो 5 अक्टूबर। और दोस्तों एयरफोर्स डे तो ये हो जाता है 8 अक्टूबर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष को शुरू किया गया था। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो असहयोग आंदोलन है दोस्तों ये कब शुरू किया गया था। और दोस्तों देखो यहाँ से दोस्तों और एक क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा है जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट है दोस्तों इसको लॉन्च किसने किया था। यानी कि दोस्तों इसका शुरुआत किसने किया था। तो वो हो जाता है महात्मा गांधी। और दोस्तों ये कब हुआ था। तो ये हो जाता है ऑप्शन है 1920। यानी कि दोस्तों नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1920 ईयर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। जो ग्रैंड स्लैम शब्द है दोस्तों कौन सा खेल के साथ जुड़ा हुआ है। फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, चेस। तो दोस्तों ये सब जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी टेनिस से। और अगर आपको पूछा है कि टेनिस से कौन सा कप जुड़ा हुआ है। तो टेनिस से दोस्तों जो डेविस कप है ये जुड़ा हुआ है। और दोस्तों फुटबॉल से तो दोस्तों फुटबॉल से रबर्स कप जुड़ा हुआ है। और दोस्तों बैडमिंटन से तो दोस्तों बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है दोस्तों थॉमस कप। इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखना।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो आपको बताना पड़ेगा जो मछली है दोस्तों किसके द्वारा सांस लेती है। तो दोस्तों जो मछली है दोस्तों गिल्स के द्वारा सांस लेती है, यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की इकाई क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इसका आंसर होता है ऑप्शन बी हर्ट्ज, यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है मनुष्य का रक्त का रंग लाल क्यों होता है, यानी कि ये किसके कारण होता है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस इन ड्यू टू। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मनुष्य में दोस्तों रक्त का रंग जो लाल होता है दोस्तों ये हो जाता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्योर वाटर, निम्नलिखित में से किसका दोस्तों सबसे ज्यादा शुद्ध जल होता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों किसका सबसे शुद्ध जल होता है, समुद्र का, वर्षा का, नदी का, कुआं का। तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से जिसका दोस्तों ज़्यादा सबसे शुद्ध जल होता है वो जाता है ऑप्शन बी रेन, यानी कि दोस्तों जो वर्षा का पानी है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविज्म, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक ने बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, मैडम क्यूरी डिस्कवर रेडियो एक्टिविज्म। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इस पर पूछा गया है जो चूना पत्थर है दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो चूना पत्थर होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। जल्दी से आप लोग लाइक ने बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि दोस्तों जो चूना पत्थर है दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाता है ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है बाय व्हाट एक्शन इज सॉल्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वाटर इन द सी, समुद्र में दोस्तों पानी से नमक किस क्रिया से निकाला जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। समुद्र में पानी से नमक दोस्तों किस क्रिया से निकाला जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वाष्पीकरण, यानी कि दोस्तों समुद्र से दोस्तों पानी से जो नमक निकाला जाता है दोस्तों वो वाष्पीकरण क्रिया से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हाट गैस बबल्स कम आउट ऑफ ए सोडा वाटर बोतल। तो आपको बताना पड़ेगा सोडा वाटर बोतल से दोस्तों किस गैस का बुलबुला निकलता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का या दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय के धातु है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, टीन, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। तो जल्दी से आप लोग लाइक ने बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, टीन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मेटल, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए टीन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है सितारों का एक समूह को दोस्तों क्या कहलाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सितारों का एक समूह को दोस्तों नक्षत्र मंडल कहलाया जाता है, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है द शुगर बोल इज कॉल्ड विच स्टेट ऑफ इंडिया, शक्कर का कटोरा भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो दोस्तों जो शक्कर का कटोरा कहा जाता है दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों द शुगर बोल इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों इसके आंसर आपको लाइक चैनल जल्दी से बताना है, और दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया, इस पर पूछा गया है वेयर इज द जवाहर टनल लोकेटेड, जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा जो जवाहर सुरंग है वो कहाँ पर स्थित है,
उत्तराखंड पर या दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पर, हिमाचल प्रदेश पर, जम्मू एंड कश्मीर पर? हाँ दोस्तों, जो जवाहर टनल है दोस्तों वो लोकेटेड है इन जम्मू एंड कश्मीर पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिफेक्ट बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा प्लासी के युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों निम्नलिखित में से किसे हराया था? तो जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों, इसका आंसर है बंगाल का नवाब दोस्तों सिराजुद्दौला। यानी कि दोस्तों प्लासी का युद्ध में दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने दोस्तों निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को दोस्तों हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो जीएसटी है दोस्तों ये लागू करने वाला विश्व का सबसे प्यारा देश कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया? तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला विश्व का देश हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी फ्रांस। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि ये इंडिया में कब लागू हुआ था, तो जीएसटी इंडिया में लागू हुआ था दोस्तों 2017 पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, विच मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलार? कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो कोलार की खान है दोस्तों उससे कौन सा धातु का उत्पादन होता है? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, नन? तो दोस्तों जो कोलार का खान है दोस्तों उनमें से दोस्तों कौन सा धातु उत्पादन होता है? वो हो जाता है ऑप्शन है गोल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, हु इज फेमस एट द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम में क्यों कौन प्रसिद्ध है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लाइक में बताइए। तो हाँ दोस्तों जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों वो इस नाम से परिचित है इंडिया में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा गया है, हुज यूनिट इज ए डिसिबल? डिसिबल किसकी इकाई है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो डिसिबल है दोस्तों किसकी इकाई है, और इसके आंसर आपको लाइक में बताना पड़ेगा, और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड इज? दुनिया में चाय उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करता है, तो वो देश हो जाता है ऑप्शन बी चाइना। और अगर आपको पूछा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा देश में होता है, तो वो हो जाता है ब्राज़ील। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों क्यूबा में क्या होता है, तो दोस्तों वो हो जाता है शुगर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो आपको बताना पड़ेगा उगने सूरज की भूमि के रूप में दोस्तों किस देश को माना जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, थाईलैंड, नॉर्वे, जापान, कोरिया? तो दोस्तों देखो जो उगने सूरज की भूमि में जाना जाता है दोस्तों ये दोस्तों जाते हैं तो ऑप्शन सी जापान। और दोस्तों देखो अगर आपको पूछा जो मिडनाइट सन में जाना चाहते हो वो क्या है, कौन सा देश को, तो वो हो जाते हैं दोस्तों ऑप्शन बी नॉर्वे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है, व्हाट इज H1N1? H1N1 क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा जो H1N1 है वो क्या है, तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू। यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है, द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद विच गेम? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, जल्दी से आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी टेनिस। यानी कि दोस्तों द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद टेनिस गेम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी? तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों किसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी, तो वो जाता है रामकृष्ण मिशन। यानी कि दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है दोस्तों इसका स्थापना विवेकानंद ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन आज कब आयोजित किया गया था, जल्दी से आप लाइक में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1930। यानी कि दोस्तों
1930 was the first राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेल। इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों का स्कोर कितना हुआ। आप लोगों ने दोस्तों 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना का सही आंसर दिया। और हम लोग ने दोस्तों ऑलरेडी आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।